हेलो मेरे देश की कमांडो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं दंगल क्लास सेकंड, जिसमें दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं साइंस के, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है। दोस्तों तो आज का सेशन में बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। दोस्तों आपको टारगेट दे रखा है 50 में से 40 प्लस का सही जवाब देना। दोस्तों ये करके दिखाना है आप सभी को। यदि आप हमारी वीडियो को और पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस सेशन में। और दोस्तों क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दोस्तों जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। लाइव चैट के अंदर सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। दोस्तों पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? लाइव चैट के अंदर सभी को राइट आंसर देने और लाइक जरूर करने सभी को सेशन के साथ में, बहुत ही शानदार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य शोधक समाज। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है कि कथन नेहरू एक राष्ट्र भगत है जबकि जिन्ना राजनीतिक है व्यक्त किया था। दोस्तों यह व्यक्त किसने किया था कि नेहरू तो एक राष्ट्र भगत है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, किसने कहा था? ये बहुत ही शानदार। सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आज़ाद ने, जो कि दोस्तों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने आता है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? लाइव चैट के अंदर बहुत ही शानदार मजा आ रहा है क्वेश्चन का आंसर देखकर। ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी दोस्त, ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, लाहौर में। दोस्तों कहाँ पे? दोस्तों लाहौर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है कि वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। दोस्तों वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है, किससे हैं दोस्तों? कौन से आंदोलन से संबंधित है ये? बहुत ही बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है ये दोनों सेना। अगला प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न हमारे सामने आता है। दोस्तों जोश और जुनून के साथ में सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना आप सभी को। और इन 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे? दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने के लिए भी मिलेंगे इन क्वेश्चनों में। तो छठवें का राइट आंसर बताना आप सभी को कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 12.5 मिनट, 7 मिनट 40 सेकेंड, 1 घंटा 42 मिनट, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 7 मिनट और 40 सेकेंड। अगला प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न हमारे सामने आता है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है। दोस्तों सूर्य जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता हुआ दिखाई देता है? कौन सी तारीख को आता हुआ दिखाई देता है? 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। जल्दी से दोस्तों इसका सही उत्तर बताओ। लाइव चैट के अंदर बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना आप सभी को, लाइक जरूर करना है। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी दोस्तों की राइट है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को। कितनी मार्च को दोस्तों? 21 मार्च को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारे सामने आता है, बहुत ही शानदार है कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आठवें का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखो, नौवां प्रश्न हमारे सामने है कि विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, जापान, फ्रांस, इटली। कौन सा? इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताओ, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सभी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, चीन, जो सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो दोस्तों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। दोस्तों
10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 10वें का राइट आंसर? बहुत ही बढ़िया सभी दोस्त, इसका राइट आंसर बताने ऑप्शन सी, जो कि दोस्तों सही है, यूएसए। पर्ल हार्बर देश का जो पर्ल हार्बर है ये यूएसए का नौसैनिक अड्डा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन नदी, सिंधु नदी, वोल्गा नदी या राइन नदी? कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ इस 11वें का राइट आंसर कौन सा होगा? नदी भ्रंश घाटी से, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन? बहुत ही अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी राइन नदी है जो भ्रंश घाटियों से बहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस सेशन को। 12 क्वेश्चन हमारे सामने है कि मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? दोस्तों एक खाड़ी है, कौन सी? मन्नार की खाड़ी, जो भारत को किससे अलग करती है? पाकिस्तान से, लक्षद्वीप से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है, जल्दी से बताओ। 12वें का राइट आंसर है, बहुत ही अच्छा, जो श्रीलंका से हमें क्या करती है, अलग करती है, मन्नार की खाड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए वुलर झील, सांबर झील, डल झील या चिल्का झील? दोस्तों एग्जाम के अंदर झील से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो झील के टॉपिक को जरूर पढ़ देना आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। और दोस्तों हम झील से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, झीलों के लिए हम क्लास लेकर आने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस झील से रिलेटेड क्वेश्चन आर्मी के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो जल्दी से 13वें का राइट आंसर बताओ, भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही शानदार सभी, इसका दोस्त आंसर बताने ऑप्शन नंबर ए वुलर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दोस्तों कहाँ पे है वुलर झील, जल्दी से बताओ वुलर झील कहाँ पे है? वुलर झील कहाँ पे है भारत के अंदर? जम्मू कश्मीर। दोस्तों बहुत ही शानदार, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्तों कि परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है दोस्तों? पीला त्रिकोण, नीला त्रिकोण, लाल त्रिकोण या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? परिवार नियोजन का प्रतीक होता है लाल त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण दोस्तों? लाल त्रिकोण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? दोस्तों क्रेमलिन, कौन क्रेमलिन है जो कौन से देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए ईरान, ब्रिटेन, रूस या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर कौन सा है ऑप्शन में बताओ जरूर दोस्तों, लाइव चैट के अंदर सभी का आंसर आना चाहिए फुल जोश और जुनून के साथ में। तो करेक्ट 15वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी रूस का। दोस्तों रूस का राष्ट्रीय स्मारक है क्रेमलिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या है दोस्तों 16 क्वेश्चन की दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? करेंसी बताओ जल्दी से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की। बहुत ही शानदार, 16 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए लेवा, पेसो, रैंड या स्टारलिंग? तो इसका 16 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही शानदार, रैंड। कौन सा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न हमारे सामने आता है स्क्रीन के, देखो दोस्तों क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? दोस्तों यूरिया के रासायनिक सूत्र का पता होना चाहिए आप सभी को, और नाइट्रोजन किस रूप में होता है ये भी पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2, और दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 46% होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो 17वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, एमाइड के रूप में होता है। दोस्तों किसके रूप में? एमाइड के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 18वां प्रश्न आता है क्या कि कौन सा असत्य फल है?
दोस्तों कौन सा असत्य फल है? काजू, सेब, नाशपाती सभी। दोस्तों 18वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 18वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों सभी है जो काजू, सेब, नाशपाती सभी असत्य फल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 19वां है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? दोस्तों धान में एक रोग होता है, कौन सा रोग? खैरा रोग। उसका कारण क्या है? जीवाणु, फफूंदी, जस्ता की कमी या विषाणु? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? दोस्तों जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? तो 19वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जस्ते। किसकी कमी के कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? पत्ती में, तना में, मूलाग्र में या तरुण पुष्प कलिकाओं में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि यूरेनियम का परमाणु भार है। दोस्तों यूरेनियम का परमाणु भार क्या है? जल्दी से बताओ दोस्तों, एटॉमिक वेट कितना है यूरेनियम का? तो 21वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, 238 यूरेनियम का परमाणु भार होता है। अगला प्रश्न देखो, 22वां प्रश्न हमारे सामने है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रासायनिक नाम पूछ रहा है। दोस्तों सभी को पता है कि साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 22वें का? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सभी बताया है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखो, 23वां प्रश्न हमारे सामने आता है। 23वां प्रश्न क्या है दोस्तों? जल्दी से देखो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दोस्तों सेशन को अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया तो क्लास समाप्त होने के बाद सभी को शेयर करना है। और दोस्तों लाइक बहुत कम है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइक बहुत ही कम है। दोस्तों सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी लाइक करेंगे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि दोस्तों झील से रिलेटेड नई क्लास आने वाली है वो आप तक जरूर पहुँच सके। तो 23वें का सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही शानदार, 23वें सभी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन सही है क्या? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी। दोस्तों बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी बेसिन है करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारत का सबसे बड़ा जवाहर नंदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जवाहर नंदमुख कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 24वें का? बहुत ही शानदार, 24वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सभी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हुगली। हुगली दोस्तों सही है क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ, हुगली। भारत का सबसे बड़ा जवाहर नंदमुख हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कि राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 25वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों एक सिडनी शहर है जो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर क्या होगा 25वें का? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, सभी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, डार्लिंग। यानी सिडनी है जो डार्लिंग नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 26वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है क्या दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपने शेयर किया, बहुत ही बढ़िया, सही सुना है आपने। सभी को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार, शेयर करते रहिए साथ साथ में। तो 26वें का राइट आंसर कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1804 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न देखो, 27वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हो गई थी? दोस्तों बहुत ही शानदार, शेयर कर रहे हैं बहुत सारे दोस्त, बहुत ही बढ़िया, इसी प्रकार शेयर करते रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही मज़ेदार क्लास आने वाली है, नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों जैसे ही आपकी क्लास आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो 27 का जल्दी से उत्तर बताया, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी,
1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी नेपोलियन बोनापार्ट की। अगला प्रश्न देखो 28वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि माप तोल की दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है। दोस्तों 28वें का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? माप तोल की दशमलव प्रणाली। दोस्तों कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार इसका राइट आंसर बता रहे हैं सभी दोस्त। 28वें का राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की देन है दोस्तों माप तोल की दशमलव प्रणाली। अगला प्रश्न देखो 29वां प्रश्न हमारे सामने आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब की गई थी। दोस्तों बहुत ही अच्छा, शेयर करते रहिए साथ साथ में, आप सही सुन रहे हैं मुझे, बहुत ही बढ़िया। तो 29वें का राइट आंसर कौन सा होगा? एक लाइक के साथ में दोस्तों इसका राइट आंसर आना चाहिए। दोस्तों एक लाइव चैट के अंदर जरूर आना है आप सभी का। दांडी यात्रा कब की गई थी? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी, 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो 30वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। दोस्तों लाल बाल पाल में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 30वें का? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? 31वां प्रश्न है कि दोस्तों कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वॉयसराय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों या तो बोल दो अंतिम ब्रिटिश वॉयसराय या बोल दो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों 31वें का राइट आंसर। और कमेंट बॉक्स में अंदर बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है इसका, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन थे जो भारत के अंतिम ब्रिटिश वॉयसराय थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखो 32वां प्रश्न हमारे सामने है, क्या है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों कहाँ पे किया था? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किया गया था। बहुत ही शानदार, किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? 32वें का सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न 33वां प्रश्न हमारे सामने कि वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों क्लास समाप्त होने वाली, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 33वें का? राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, उनका सही है दोस्तों, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 34वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों यदि अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम तो ज्वाइन जल्दी से कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा 34वां का? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार, 34वां का जो भी राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो 35वां प्रश्न हमारे सामने है कि 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों यानी अशिक्षित वाला राज्य कौन सा है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बिहार, उनका दोस्तों सही है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 36वां का राइट आंसर कौन सा होगा? 36वां का राइट आंसर बताना सभी को कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। दोस्तों रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, सभी को पता होना चाहिए। 36वां का राइट आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 36वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो 37वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की थी। दोस्तों भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की थी? फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका या इंग्लैंड। 37वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत सारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, क्या सही है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से ग्रहण किया था क्या दोस्तों पंचवर्षीय योजना। बहुत ही बढ़िया, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न देखो 38वां प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। 1990, 1991, 1992 या 1994। बहुत ही बढ़िया,
इसका सभी राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं सभी दोस्त। क्या सही है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी सही बताया सभी दोस्तों ने। अगला प्रश्न देखो, 39वां प्रश्न हमारे सामने है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। दोस्तों केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? 39वें का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी को नंबर कमेंट बॉक्स के अंदर सभी को जरूर बताना है कि 50 में से आपके कितने नंबर आ रहे थे 50 में से। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी 373 होता है दोस्तों। जल का क्वथनांक होता है 373। और दोस्तों हिमांक बिंदु कितना होता है? 273। कितना होता है? 273। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 40वां कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? दोस्तों परमाणु भट्टी होती है ना जो नाभिकीय, नाभिकीय किस पर निर्भर करती है? बहुत ही शानदार दोस्तों, परमाणु भट्टी किस किस पर निर्भर करती है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या होगा? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और दोस्तों ये परमाणु विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। तो इसका 40वें का सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, जो परमाणु भट्टी का ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 41वां प्रश्न क्या है दोस्तों? जल्दी से देखो कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 41वां का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 24, 18, 29, 27। बहुत ही बढ़िया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 24 कैरेट। दोस्तों 24 कैरेट होता है 100% शुद्ध सोने के बराबर। और दोस्तों 18% किसके बराबर? 18 होता है 75% शुद्ध सोने के बराबर होता है 18%। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? 42वां क्वेश्चन देखो कि पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है। दोस्तों पीले फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में, जल में, पेट्रोल में या हवा में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है किस में? जल में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है? केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है? सोडियम के। किसको दोस्तों? सोडियम को। और दोस्तों किसको? सोडियम और पोटेशियम को भी रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को, है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 43वां प्रश्न क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 43वां का राइट आंसर सभी दोस्त बता रहे ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या? जोस्पिडन, आस्पिडीन। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी सभी ने राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, 44वां प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी बता रहे बहुत सारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी पेओक्रिस्टेटस। पेओक्रिस्टेटस भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 45वां क्वेश्चन है कि गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? दोस्तों गन्ने का रासायनिक नाम पूछ रहा है मैं, जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 45वां, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर अपने अपने मार्क्स जरूर बताने लास्ट के अंदर कि आपके 45 में से दोस्तों कितने में से 50 में से आपके कितने नंबर आ रहे थे। यदि 41 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार तैयारी आप दोस्त आपकी। तो 45वां का राइट आंसर कौन सा का? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 46वां कि किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है? दोस्तों रेगुड़ नाम कौन सी मृदा का नाम है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मृदा या लाल मृदा? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? 46वां का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए काली मृदा। अगला प्रश्न देखो, 47वां प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों भारत के अंदर पूछ रहा है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूवियल मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? एल्यूवियल मिट्टी, जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, 48वां क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 48वां का? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सबौर। जो फल शोधन संस्थान सबौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, 49वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 49 का। बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 21 जून को, दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा दोस्तों? सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन। और दोस्तों इसी कारण इसके 21 जून के दिन योगा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। दोस्तों किसको? उत्तरी गोलार्ध का। सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों 3 जनवरी को क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी होती है 3 जनवरी को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 49 का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी? दोस्तों नेपच्यून एक क्या है? नेपच्यून एक क्या है दोस्तों? ग्रह है। क्या है? ग्रह है। और इस ग्रह की, नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? लाइव चैट के अंदर जरूर बताइए जल्दी से दोस्तों। और दोस्तों अपने अपने मार्क्स जरूर बता दीजिए कि आपके 50 में से कितने आए थे। और दोस्तों अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सेशन को, बहुत ही शानदार सेशन था। और अगला सेशन हम लेकर आने वाले हैं जिलों से रिलेटेड। दोस्तों बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो हम अगली क्लास में कराने वाले हैं आप सभी को। तो दोस्तों सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। 50वें का सही उत्तर कौन सा का? 50वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया, सभी दोस्तों ने बताया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने नेपच्यून की खोज की थी। और दोस्तों गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने किसकी खोज की थी दोस्तों? दूरबीन की। किसकी? दूरबीन की। और दोस्तों केपलर ने क्या किया था? केपलर ने क्या किया था दोस्तों? ग्रहों से रिलेटेड नियम देते। किससे दोस्तों? ग्रहों के गति के नियम। ग्रहों के गति के नियम। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आज के ये हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए नीचे लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हो। हम रोज़ाना मॉर्निंग में 8 बजे मिलते हैं दोस्तों। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।